रिपीट फंक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि फंक्शन जब तक रिपीट होता रहे अंटिल उसकी वैल्यू हमारे पास डन नहीं हो जाती। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इफ एंड एल्स की होती है। आपने हमेशा अपने प्रोग्राम में देखा है कि हम एक पैरामीटर शुरू करते हैं इफ से, देन मैं यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशंस को जो है वो यूटिलाइज करती हूँ। उसके बाद जो है मुझे जितनी मर्तबा भी एल्स इफ की कंडीशन यूटिलाइज करनी होती है मैं उतनी मर्तबा एल्स इफ की कंडीशन यूटिलाइज करती हूँ एंड लास्ट में जाकर मैं एंड में अपनी एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेरा फंक्शन होता है वो रिपीट होता रहता है अनलेस मेरी एल्स की वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पर रिपीट के फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एक काउंट डाउन बनाते हैं जिसके थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी, जिसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले अपने एक अलग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का आपने कोई भी नाम देना होता है तो मैं यहाँ पर इसको काउंट डाउन के नाम से डिफाइंड आउट कर रही हूँ। काउंट डाउन होगा तो बेसिकली कौन सी डेटा टाइप यूज होगी, ऑब्वियसली नंबर की डेटा टाइप यूज होगी। नंबर काउंट डाउन होगा तो नंबर होगा और नंबर होगा तो क्या होगा, बेसिकली नंबर की डेटा टाइप में यूटिलाइज किया जाएगा। अब क्योंकि काउंट डाउन हमने बताया तो हमने काउंट डाउन की कोई वैल्यू अभी तक डिफाइंड आउट की नहीं है। जब हम कुछ भी वैल्यू डिफाइंड आउट नहीं करते तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वॉइड का फंक्शन यूटिलाइज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये अभी तक अनडिक्लेयर्ड है। देन आपने यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस को यूज करना है। पैरेंथेसिस को यूज करते हुए मैं सबसे पहले इफ की कंडीशन को यूटिलाइज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा जो नंबर है वो यहाँ पर बेसिकली जीरो के अकॉर्डिंगली जाए तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा काउंट डाउन होगा वो जीरो से बेसिकली ग्रेटर देन होगा। ठीक है, जीरो से ग्रेटर देन मेरा काउंट डाउन जो है वो यहाँ पर जाएगा। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, मैं एक और यहाँ पर पैरेंथेसिस को ओपन अप करती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूटिलाइजेशन करते हुए डन को प्रिंट करा देती हूँ। यानी कि मेरा जैसे ही ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो हो जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, डन को जो है वो कंसोल लॉग में प्रोवाइड आउट कर देना। मिसाल के तौर पे मैंने 10 की वैल्यू दी तो अब वो 10 से लेके 1 तक जाएगी एंड देन वो आखिर में क्या प्रिंट कर देगा, आखिर में वो डन का जो मेरा पैरामीटर है उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो मैंने सबसे पहले इसको ये डिफाइन कर दिया और साथ में हम क्या करते हैं, साथ में हमने रिटर्न की वैल्यू को यूटिलाइजेशन करना होता है। अगर आपने मेरे रिटर्न के वैल्यू की वीडियो चेकआउट नहीं किए तो मैं आई बटन पे प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, आप मेक श्योर करो कि आप इससे लाजमी चेकआउट कर लीजिए। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने रिटर्न का फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया। अब रिटर्न का फंक्शन डिक्लेयर किया तो ऑब्वियसली कंसोल लॉग के अंदर हमें अपने नंबर्स को भी प्रिंट कराना होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग की यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा नंबर का पैरामीटर था जिसको मैंने कॉल किया था, मैंने इसको प्रिंट आउट करा लिया। अब नंबर को प्रिंट आउट कराया है तो काउंटडाउन के फॉर्मेट में प्रिंट आउट कराना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि काउंटडाउन की यूटिलाइजेशन करता है। काउंटडाउन में हम क्या बताते हैं कि जो भी मेरा नंबर हो उसमें से माइनस कर दो 1, यानी कि 10 में से माइनस करेंगे अगर 1 तो क्या आएगा यूटिलाइजेशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए इसमें से 0 जो है वो हमारे पास कंसीडर आउट नहीं होगा। अब हम लास्ट में जाते हैं, लास्ट में आपको पता है जो भी फंक्शन होता है उसको अनवोक करवाते हैं तो काउंट डाउन करते हैं। काउंट डाउन में वैल्यू दे देती हूँ कितनी, 5 जो है वो मैं काउंट डाउन के अंदर वैल्यू डिक्लेयर कर देती हूँ। यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, टर्मिनल में इसको रन कर देखते हैं हम सबसे पहले। तो आपने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपने यहाँ पे tsc main डॉट ts लिखना है एंड देन आफ्टर दैट हम यहाँ पर नोट मेन डॉट js करेंगे और यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो हम चेकआउट करेंगे। मैंने वैल्यू 5 दी थी तो आप देखो 5 4 3 2 1 तक इसने प्रिंट किया, 0 को इसने ओमिट किया और आखिर में इसने यहाँ पर डन को प्रिंट आउट करा दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब तक हम जो है वो 1 की वैल्यू तक नहीं आए वो इसको लूपिंग में कंसीडर आउट करता रहा। सेम इस एग्जाम्पल को जो है वो हम चेकआउट करते हैं थोड़े से बड़े यहाँ पर लूप के थ्रू। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे काउंटडाउन में 5 दिया था, अगर मैं यहाँ पे काउंटडाउन के अंदर 100 डिक्लेयर कर दूं और उसके बाद में टर्मिनल के अंदर इसको चेकआउट करूं और यहाँ पर क्या करती हूँ, डन की जगह जो है मैं सिंपल लिख देती हूँ फिनिश। अब हम यहाँ पे डन की जगह फिनिश लिख के चेकआउट करते हैं, वी विल सी कि क्या जो है ये हमारे पास टर्मिनल में इस तरीके से आउटपुट प्रिंट करा के लाता है। बेसिकली 100 to 1 तक मेरी काउंटिंग एंड आखिर में फिनिश का जो मेरा पैरामीटर था मैंने
मैंने डिक्लेयर किया था क्या उसको जो है वो कंसीडर आउट करता है। तो यू कैन इजिली सी कि इसने क्या किया है, इसने पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो यहाँ पर अब देखो 100 से स्टार्ट आउट करके प्रिंट करा दी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने 1 के साथ यहाँ पर फिनिश डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से हम रिटर्न का फंक्शन जो है वो अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। लूप तब तक चलेगा जब तक मेरी लास्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती।